हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता जी। आज मैं बोलूँगी जय संकटा माता। आज हम लोग संकटा माता का पूजा करने वाले हैं। कहीं पे संकटा माता कहते हैं, कहीं पे चट माता कहते हैं और कहीं पे अवसान माता कहते हैं। माता का कई नाम है, लेकिन सब लोग अपने अपने जगह पे अपने अपने नाम से करते हैं। तो आज मैं संकटा माता का पूजा करने जा रही हूँ और संकटा माता की पूजा में 7 सुहागिनें मिल के करती हैं। तो हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं। हमारी एक सुहागिन अभी आने वाली है, तो आप हमारे साथ संकटा माता की पूजा में शामिल हुइए। पूरा वीडियो में बने रहिए और माता रानी का आशीर्वाद लीजिए। जय माता दी, जय संकटा माता। बोलिए संकटा माता की जय। देखिए फ्रेंड्स, हमारी पूजा की तैयारी हो गई है। ये कलश रखाएगा, ये लौंग, इलायची, हल्दी, अक्षत, ये फूल माला, ये पान है, पान का बीड़ा, ये मेवे, मिठाई वाला सब रखा गया है, श्रृंगार है। और ये देखिए हमारी ये सातों माता की हम आकृति बनाए हैं मिट्टी से, तो इन्हीं का हम आज पूजा करेंगे। ये माता रानी के लिए साड़ी है। बोलिए माता रानी की जय, संकटा मैया की जय। तो देखिए हम ये जो साड़ी लाए हैं, ये साड़ी नहीं होनी चाहिए, तो साड़ी को हमने नीचे बिछा दिया और उसके ऊपर जो ये लकड़ी का चौकी है उसको हम रख दिए। इसी चौकी पर हम पूजा करेंगे, कलश पूजा करेंगे, कलश स्थापना होगा, फिर भगवान को स्थापित करेंगे, सातों माता लोगों को, और फिर पूजा होगा। अभी हम कलश स्थापना कर रहे हैं। यहाँ पर कलश रखेंगे, कलश में हम डालेंगे लौंग, इलायची, सुपारी और एक चुटकी हल्दी, और फिर उसमें सब डाल के आम का पल्लव रखेंगे और फिर उस पर एक प्लेट रख देंगे भरा हुआ पूर्ण पात्र, और फिर उस पर हम दीपक जलाएंगे। माता का पूजा सबसे आसान है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे पूरे वीडियो में बने रहिए और पूजा का आनंद लीजिए, कथा सुनिए। बोलिए संकटा माता की जय।
पत्ता देते थे नीचे रखने के लिए। और इसको फैला दो। फुलवा उजल के कटोर में दो, लेकिन कटोरा रहने दो, आधे सब रखे। अरे उनका सोना यूट्यूब तो बहुत सब कुछ मतलब मूडी ही दिया जा रहा था कुछ पूछना कर गूगल बाबा। हाँ तो ये लाइन से लग रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 भाभी। हाँ ये है ना सर, लाइन से लगा है। हाँ हाँ लाइन लगे, 2 अजूरी 2 2। हाँ एक और हो गया ना, क्या करता है एक और उसका नहीं उधर लगता है। है सर। दिया जाता है ना भाभी। सब लोग देते हैं हैं। हमारे तुम्हारे में ज्यादा मिलता है। हाँ, जैसे होता है ना कि पहले मेरे में एक पड़ेगा। वरना इसको समय पर हाँ। सबसे ज्यादा सब है। हाँ ज्यादा होना चाहिए। बंदना घूस दे रही है। बोलिए संकटा मैया की जय। एक राजा रानी थे, तो राजा रानी के कोई संतान नहीं थी यहाँ। लेकिन राजा रानी बहुत मैंने संतान न रहने के कारण बहुत ही दुखी रहते थे। घर में सब कुछ भरा था, धन दौलत, लेकिन संतान नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ, दोनों लोग बहुत अच्छे से रहे। एक दिन राजा को कहीं से गए और एक तोता उठा के लाए। बोले कि इसी को हम लोग अपने बच्चे के जैसे पालन पोषण करेंगे। तो बहुत तोता को बहुत मानते थे लोग। एक दिन क्या हुआ कि राजा को कहीं जाना पड़ा और बोले कि मैं कहीं जा रहा हूँ, ये तोते का बहुत ही ख्याल रखना, बहुत अच्छे से रखना। तो राजा तो कहीं चले गए। अब रानी की क्या हुआ, कुछ सहेलियाँ आई और बोली कि चलो यहाँ पे, मैंने कहीं हम चल रहे हैं, वहाँ पे एक पूजा होता है, यही संकटा मैया का पूजा। तो सब लोग बोले कि, रानी बोली कि नहीं मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि ये तोता को कौन ख्याल रखेगा। तो क्या बोली कि तोता को कहीं अच्छे से रख दो। तो एक दौरी ले आई, जैसे टोकरी ले आई और कबूतर को रख के ऊपर से टोकरी से ढक दो और चली गई। 4-5 घंटा हो गया। जब कथा उथा सब हो गया, फिर आई तो सबसे जाके देखी कि हम तोता को देखें भाई कैसे ठीक ठाक है। तो तोता उसी में मारा पड़ा था। तब रानी बहुत दुखी हो गई, बड़ी हे भगवान अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। जब उनकी सहेलियाँ बोली कि संकटा मैया तो सबकी कष्ट को दूर करती हैं, तो तुम भी संकटा मैया का पूजा करो। और आज बृहस्पति है ही, तो उसने फटाफट सारा तैयारी वेरी करके और संकटा मैया का पूजा किया। जैसे ये मिठाई, पेड़े, मुरमुरे, कहीं चिड़वा रखा जाता है, ये सब पूजा के जो भी इकट्ठा है संकटा मैया की पूजा किया। संकटा मैया की पूजा करने जब सब लोग चली गई, तो उसके बाद उन्होंने जाकर सोचा कि चलो हम टोकरी उठा कर देखते हैं कि तोता सही में जिंदा है कि अभी वैसे ही है। तोता उसी टोकरी के नीचे कूद रहा था। तब तक राजा भी आ गए, देखे कि अरे तोता तो हमारा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो संकटा मैया जैसे दोनों राजा रानी का मनोकामना पूरी की, वैसे ही हम सबकी मनोकामना पूरी करें। बोलिए संकटा मैया की जय। जय संकटा मैया। देखो, जय संकटा मैया।
एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था जिसका नाम था रामनाथ। रामनाथ धन कमाने के लिए परदेश चला गया। बुढ़िया अपने पुत्र के विदेश जाने के बाद बहुत चिंतित और दुखी रहने लगी, क्योंकि बहू उसे प्रायः नित्य खरी खोटी सुनाया करती थी। इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन चिंतित और उदास रहती थी और घर के बाहर स्थित कुएं पर बैठकर रोया करती थी। बुढ़िया का यह क्रम रोज ही चल रहा था। एक दिन कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली। उसने बुढ़िया से पूछी, बुढ़ी, तुम इस तरह कुएं पर क्यों बैठ कर रोती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम मुझसे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हें दुख दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री का प्रश्न सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया और रोती रही। दिए की माँ बार बार एक प्रश्न दोहराती जा रही थी। वह बुढ़िया इस बात से झुंझुला रही थी कि बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच तुम मेरा दुख दूर करोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिए, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूँगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया है। उसके पीछे मेरी बहू मुझे बहुत बुरा भला कहती रहती है। यह मेरे दुख का कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती है। तू अपना दुख उसे सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने की प्रार्थना करो। माँ बहुत दयालु है, दुखों के प्रति बहुत सहानुभूति रखती है। निसंतानों की संतान, निर्धनों को भगवान, निर्बल को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोगों से मुक्त होते हैं। इसके अलावा जो भी मनोकामना हो वह सभी को पूरा करती हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बोलिए संकटा मैया की जय। दिए की माँ से ऐसी विलक्षण बात को सुनकर बुढ़िया संकटा माता के पास गई और उसके चरणों में गिर गई, विलाप करने लगी। संकटा माता ने बड़े ही दयालु होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया, तुम किस कारण इतनी दुखी से बार बार रोती रह रही हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानती हो, आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरे दुखों को दूर करने का आश्वासन दें तो मैं अपनी दुखद गाथा आपको बताऊंगी। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बताओ, दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा माता के ऐसे कहने पर बुढ़िया ने कहा, हे माता, मेरा लड़का परदेश चला गया है। उसके घर में न रहने से मेरी बहू मुझे बहुत तरह तरह की सुनाया करती है। इसकी बातें सुनकर सहन नहीं होती है। इसी कारण परेशान होकर मैं बार बार रोया करती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी कथा को सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरी मन्नत मांग कर मेरी पूजा करो, इससे तुम्हारा लड़का सकुशल घर आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागन स्त्रियों को आमंत्रण कर उन्हें भोजन कराना, ऐसा करने से तुम्हारा लड़का अवश्य ही तुम्हारे पास आ जाएगा। संकटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया ने मनौती मांगकर पूजा की और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु विचित्र यह हुई, जब बुढ़िया ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाना शुरू किए तो उसमें 7 की जगह 8 लड्डू बन गए। इस बात से बुढ़िया, क्योंकि उसने संकटा माता को निमंत्रण नहीं दिया था, माता ने तो बोल दिया कि तुम पूजा करो, तो वो नहीं बोली कि आप भी आना माता। तो जब वो लड्डू बने तो एक एक्स्ट्रा हो जाए। बाद में बुढ़िया इससे जब लड्डू एक्स्ट्रा बन जाए 7 से 8, तो इससे बाद से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई। ऐसा होने का क्या कारण है? कहीं मुझसे गिनने में गलती तो नहीं हो रही है, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है। उसी समय संकटा माता का वृद्ध स्त्री के रूप में बुढ़िया के सामने प्रकट हुई और बुढ़िया से पूछा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया बोली, आज मैंने संकटा माता की पूजा की और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, किंतु जब गिन कर लड्डू 7 बनाती हूँ तो वे लड्डू अपने आप ही 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से चिंतित हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को आमंत्रित किया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। परंतु तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस बुढ़िया रूपी धारी संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया।
इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागिनें आ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन कराया। इससे संकटा माता उस बुढ़िया पर प्रसन्न हुई और माता की कृपा से उस बुढ़िया के बेटे के मन में अपनी माता और पत्नी की मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह अपने घर के लिए चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढ़िया संकटा माता की पूजा कर सुहागिनों को भोजन करा रही थी कि किसी ने उसके लड़के के आने की सूचना दी, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी थी। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिन को जमा कर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने अपने पति के आने का समाचार सुना। उसी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत घर की ओर चल पड़ी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा, मेरी स्त्री मेरे प्रति कितना प्रेम रखती है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने आ गई, परंतु मेरी माँ को मुझ पर जरा भी प्रेम नहीं है। मेरे आने की खबर पाकर भी मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा का काम समाप्त हो गया, सभी सुहागिनें भोजन करके अपने घर को चली गई। फिर बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ अब तक कहाँ थी? माँ ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारी कुशलता के लिए संकटा माता से मन्नत मांग रखी थी, उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनें जमा रही थी। संकटा माता की कृपा से तुम मन अपनी पत्नी से हट गया। इससे संकटा की कृपा से उनका मन अपनी पत्नी से हट गया और माँ से कहा, माँ यह तो मैं यहाँ रहूँगा या ये रहेगी? बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम्हें बड़ी कठिन तपस्या से मैंने पाया है, इसलिए मुझे छोड़ नहीं सकती, इसलिए चाहे बहू का त्याग भी करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। घर से निकाल कर बाहर आई तो बहू दुखी मन से एक पीपल के नीचे बैठकर रोने लगी। एक राजा उधर से जा रहा था, उसे रोता देखकर राजा रुका और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने सारी व्यथा राजा को सुनाया। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए रो मत, मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करूंगा। यह कहकर राजा उस स्त्री को अपने महल में लेकर गया। महल जाकर राजा ने रानी की सारी व्यथा सुनाई। रानी ने राजा को सारी व्यथा सुनाई। रानी ने कहा, देखो यह सब मेरी धर्म बहन है, इसी महल में रहेगी और इसको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा ने यह पहुंचकर सभी दीन बात धर्म से प्रेरित होकर रामनाथ की स्त्री ने भी संकटा माता का व्रत आरंभ कर दिया और संकटा माता के निम्नलिखित सुहागिनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। उसने रानी को भी आमंत्रित किया। जब सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई और स्वादिष्ट मिष्ठान ही हजम होते हैं, यह पत्थर समान लड्डू कैसे हजम होंगे? ऐसी अवहेलनापूर्ण बातें सुनकर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद संकटा माता की कृपा से रामनाथ अपनी पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आया। वहां आकर अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा तो संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पत्नी से कहा, मेरी प्रिय, मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, नाथ यह सब प्रारंभ से ही होता है, इसे आपका कोई दोष नहीं है। आप मेरे ईश्वर हो, आप ही अपराध को क्षमा करें। यह कहकर दोनों ने विधि पूर्वक संकटा माता व्रत सुनी। संकटा माता की पूजा की समाप्त होने पर सुहागिनों को जमा कर दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर प्रस्थान किए। जाते समय रामनाथ की स्त्री ने कहा, राजा रानी से कहा, जाते समय रामनाथ की स्त्री ने राजा रानी से कहा, जब मुझ पर दुख पड़ा था तो आप लोग ने धर्म बहन बनाकर मुझे आश्रय दिया था। यदि आपको किसी भी तरह की सहायता की आवश्यक हो तो मेरी कुटिया में निसंकोच चले आना। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर चले गए। संकटा माता के प्रसाद का निरादर करने के कारण रानी पर भारी संकट पड़ा। रामनाथ की बहू के आते ही उनका राजपाट नष्ट हो गया। रानी को लड्डू अच्छा नहीं लगा था, नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में रो पड़कर रानी ने राजा से कहा, न मालूम वह तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी, उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, जाते समय यह कह गई थी कि जब मेरे पर कष्ट पड़ा तब मैं तुम्हारे यहाँ आई थी और कदाचित तुम्हें ऊपर कोई कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर चले आना, इसलिए हम लोगों को उसके ही यहाँ चलना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा रानी दोनों ही
अपनी धर्म बहन के घर गए। वहां जाकर रानी ने कहा, बहन तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हो गया कि हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। हम लोग बहुत परेशानी में पड़े हुए हैं। रानी की बात सुनकर रामनाथ की स्त्री ने कहा, बहन मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी तो सब करता धरता संकटा माता है, उसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मेरी राय में तुम संकटा माता से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगो। उन्हीं की मान मनौती से तुम्हारा काम बन जाएगा, सारे बिगड़े काम सुधर जाएंगे। रामनाथ की स्त्री की बातें सुनकर रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा माता का व्रत किया। स्वालियों को जमा कर अनजाने में हुई अपनी सब भूलों के लिए संकटा माता से क्षमा मांगा। रानी के ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गई और रात में रानी को स्वप्न में कहा कि तुम दोनों पति पत्नी अपने महल को चलो जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा करना और मेरी निम्नित स्वागनों को जमा कर, ऐसा करने से तुम्हारा सब कुछ राजपाट तुम्हें दोबारा मिल जाएगा। सुबह होते ही रानी ने अपने स्वप्न की बातें राजा को बताई। रानी की बातें सुनकर राजा उसी क्षण रानी को साथ लेकर अपने महल की ओर चल पड़ा। महल में आने के बाद राजा रानी ने संकटा माता के कहे अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से संकटा माता की पूजा की और सुहागिनों को भोजन कराया। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ सारा काम सुधर गया और सारा राजपाट उन्हें मिल गया और वह पहले की तरह राज्य को भोगने लगे। बोलो संकटा माता की जय। जय संकटा मैया, सबकी मनोकामना को पूर्ण करना माता, सबकी इच्छाएं पूरा करना। और ये खोचे में डाल दिया ना? अरे आईली हो दुख हरणी भवानी दुआरिया बाड़ी हो खाट। अरे आईली हो संकट हरणी भवानी दुआरिया बाड़ी हो। अरे टीका वाले अली मैया बिंदिया ले अली से नूरवा दिहली आचार। अरे टीका वाले अली मैया बिंदिया ले इली आशीषिया दिहली हजार। अरे अली हो संकट हरणी भवानी दुआरिया बाड़ी हो खा। अरे चूड़िया ले अली मैया बिंदिया ले अली आशीषिया दिहली हजार। अरे चूड़िया ले अली मैया बिंदिया ले आशीषिया दिहली हजार। अरे अली हो संकट हरणी भवानी दुआरिया बाड़ी हो। अरे सड़िया ले अली मैया चुनरी ले अली आशीषिया दिहली हजार। अरे चूड़िया ले अली मैया दिहली आशीषिया दिहली हजार। अरे अली हो संकट हरणी भवानी दुआरिया बाड़ी हो खा। अरे पायल ले अली मैया बिछुआ ले अली आशीषिया दिहली। अरे अली हो संकट हरणी भवानी दुआरिया बाड़ी हो खा। अरे जुगा जुगा जीवे मोरे गोदी के लाला अमर रहे मोर सुहाग। अरे जुगा जुगा जिए तोरे गोदी के लाला अमर रहे तोर सुहाग। अरे घर में बड़े भाई भतीजावा
असीसिया दिहली हजार अरे अली हो संकट हरणी भवानी दुवरिया बड़ी हो खड़। भाभी एक अपना वाला गाइए, रंजना भाभी एक गाती हैं। होता है ना ये होता है। छोटा बड़ा वाला ये भाभी का छोटा वाला है, उनका ये भी बड़ा ही है। हाँ? ये मेरी बहू ये कभी नहीं हम भी सवा दो ही पहन लेते, 2 6 निकलता। हाँ दोनों हो जाता है। हमको भी लेकिन पहनते 2 चाहिए। हाँ मैं तो थोड़ा सा हाँ ढीला वो भी ढाला निकल रहता जाता है, मेरा सवा दो भी निकल जाता है। हो गई नहीं लाइन बड़ा ही हाँ ये तो सही है। हम कुछ बोले हैं कुछ ना 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 कुछ नहीं बोला। तुम उसकी काहे काट रहे हो? अच्छा तो कुछ ऐसे मुंह बना के बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। छोटा हंसते हुए कोई भी शब्द बोलना चाहिए। वो छोटा है, सवा दो है। बहुत बड़ा है। ये बड़ा है, 2 6 लग रहा है, 2 8 नहीं लग रहा, सवा तो नहीं है। ये 2 8 मिल गया सबको मिल गया। लगा देते मेरी झोली में कैसे तुम्हारी झोली में भी लगा है। हाँ लगिएगा। दीजिए भाई ये 20 में पड़ेगा, ये 20 में डालना है। डाल दीजिए डाल दें। इसको तब खाएंगे तो काम बहुत करना पता है। चला। तब कुछ बड़ा मिला तो आदमी रोज कर हाँ, खाली वो कपूर पे करता है चिकना चिकना किया हाँ मिक्सी में चला के आटा मशीन से अच्छा नहीं, ये सारी चीजें देखिए प्रिजर्व हाँ। जैसे नहीं होता हर चीज, वैसे अगर आप रखिए पैक करके तो कहाँ रहता है। वो कुछ मिला कर तभी हाँ। प्रिजर्व करते हो। थोड़ी सी घी में दीजिए। धनी धनी धरतिया के भाग हो जहाँ होला हवनिया। धनी धनी धरतिया के भाग हो जहाँ होला हवनिया। इस हवन में गणपति जी आए, इस हवन में गणपति जी आए। रिद्धि सिद्धि लेके साथ हो जहाँ होला हवनिया। रिद्धि सिद्धि लेके साथ हो जहाँ होला हवनिया। धनी धनी धरतिया के भाग हो जहाँ होला हवनिया। इस हवन में भोले जी आए, इस हवन में भोले जी आए। गौरा जी को लेके
साथ हो, जहाँ होला हवनिया गौरा जी को लेके साथ हो, जहाँ होला हवनिया धनी धनी धरतिया के भाग हो, जहाँ होला हवनिया। इस हवन में राम जी आए, इस हवन में राम जी आए, सीता जी को लेके साथ हो, जहाँ होला हवनिया सीता जी को लेके साथ हो, जहाँ होला हवनिया धन धन धरतिया के बाग हो, जहाँ होला हवनिया। इस हवन में कान्हा जी आए, इस हवन में कान्हा जी आए, राधा जी को लेके साथ हो, जहाँ होला हवनिया राधा जी को लेके साथ हो, जहाँ होला हवनिया धनी धनी धरतिया के भाग हो, जहाँ होला हवनिया। इस हवन में विष्णु जी आए, इस हवन में विष्णु जी आए, लक्ष्मी जी को लेके साथ हो, जहाँ होला हवनिया लक्ष्मी जी को लेके साथ हो, जहाँ होला हवनिया धनी धनी धरतिया के भाग हो, जहाँ होला हवनिया। इस हवन में मैया जी आई, इस हवन में मैया जी आई, हो के शेर सवार हो, जहाँ होला हवनिया धन धन धरतिया के भाग हो, जहाँ होला हवनिया। सच्चे दरबार की जय। जिसको चीनी नहीं चाहिए सब लोग चीनी वाले हैं, हल्का डाल देते पेड़ा खाना है तो चीनी तो ले ही सकते हैं। हाँ, पेड़ा के बाद मीठा पेड़ा खाना है चाहिए। तो चीनी हाँ पेड़ा के साथ खा लेंगे। वो इसी में डाल देते हैं, धुआं करेगा तो उसमें बत्ती होगा भाभी इसमें। हाँ देखो फुल थोड़ी बन गई। डेकोरेट कर दीजिए तोड़ के। कौन सी आती है ये? बस आपको दिखाएंगे, ऐसे दिखा देते हैं। अम्बे तुम्हें जगदम्बे का इसमें सर्च करेंगे तो आ जाएगा संगीता माता क्या। हाँ आ जाए। जो गाता नहीं है ना वो आदमी बढ़ना पड़ता है। ठीक है नहीं बाद में हम गा के डाल देंगे संगीता माँ के आरती कर लेते हैं। ठीक है निकाल बहुत बड़ी आती है। अच्छा अंगे गौरी मैं वही बोल रही हूँ कि उनका तो हमें तू है जगदम्बे काली। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सभी उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पे टूट करे माँ करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी, सौ सौ सिंहों से है बलशाली, है भुलाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती ओ मैया, हम सभी उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना, हाँ हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों को सत्य को संवारती ओ मैया, हम सभी उतारे तेरी आरती। छोटा सा परिवार
उसे बनाए रखना, उसे बनाए रखना। इस बगिया को फूल को मैया सदा खिलाए रखना, सदा खिलाए रखना। सबकी झोली माँ भरने वाली, विपदा को टलने वाली, सतियों के सत को सवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, है दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सभी उतारे तेरी आरती। बोलिए संकटा माता की जय। सबकी कष्ट हरने वाली माता तेरी सदा, सब पे अपना करुणा दृष्टि बरसाने वाली माता तेरी सदा। बोलिए संकटा माता की जय। जय माता जय। अब इनको आरती दे। लीजिए, आप भी आरती ले लीजिए। फिर वो थोड़ी वही नीचे ही रहने देना, क्या यहाँ रहने देना। हाँ एकदम अच्छे से, जितना बढ़िया पैर दबाइबे लो ना, उतना बढ़िया पत्तों दबाए। करके वाला है गाना में, थोड़ी वाला मीमन से दबाओ। भैया का पैर दबाने वाला गीत है। बढ़िया है वो। हाँ, गाना नहीं आता, अच्छा लगता ये है। आप लोग सही से नहीं दबानी, भाभी ऐसे दबाइए। हाँ, गोड़वा दाबी दाबी ना, असे मंगनवा गोड़वा दाबी दाबी ना। पहिला मंगन हम मैया जी से मंगनी गोड़वा दाबी दाबी ना। मंगनी मंगिया के से नुरवा गोड़वा दाबी दाबी ना। मंगनी गोदी के बालकवा गोड़वा दाबी दाबी ना। मंगनी गोड़वा दाबी दाबी ना। तीसरा मंगन महा मैया जी से मंगनी गोड़वा दाबी दाबी ना। मंगनी सासू से ससुरवा गोड़वा दाबी दाबी ना। चौथा मंगन मंगनी मैया के गोड़वा दाबी दाबी ना। मंगनी भैया से भतीजवा गोड़वा दाबी। मंगनी नाती से पोतवा गोड़वा लागी लागी ना। जय मैया, जय माता। हाँ, सब लोग ना थोड़ा सिंदूर यहाँ पहले लगाएंगे ना, लगा लगा के लगाएंगे। निकाली तो प्लेटवा कहाँ जाओगे? हाँ, ये में से लगा लगा के ऐसे पहले थोड़ा सा यहाँ मैया के खाना खो जाओ। कहाँ बारो ये लगा लगा के जाड़ा में बैठी हैं। बड़ा अच्छा मंदिर है, एकदम कुसमी जंगल में है। अरे पूरा मेला लगा, शूटिंग हो रही है। शूटिंग बन है ना अंदर पूरा, सब सागौन का पेड़ है, बीच में माता जी है, बुढ़िया माई मंदिर है। बुढ़िया माई का नाम ही है बुढ़िया माई। सिंदूर से भर कर माँ मेरी मांग अमर कर दो। सिंदूर से भर कर माँ मेरी मांग अमर कर दो। मुझे टीका तुम देना, मुझे बिंदिया तुम देना। मुझे टीका तुम देना, मुझे बिंदिया तुम देना। दुल्हन सा बना कर माँ सौभाग्य अमर कर दो। दुल्हन सा बना कर माँ सौभाग्य अमर कर दो। सिंदूर से भर कर माँ मेरी मांग अमर कर दो। मुझे चूड़ियाँ तुम देना, मुझे कंगना तुम देना। मुझे चूड़ियाँ तुम देना, मुझे कंगना तुम देना। माँ मेहंदी देकर माँ सौभाग्य अमर कर दो। तुम मेहंदी देकर माँ सौभाग्य
थोड़ा सीधा कर दिया, यहीं पे थोड़ा मुंह में डाल लीजिए। अब यहाँ मुंह में डाल दीजिए थोड़ा पानी। तो फ्रेंड देखिए हमारा ये आज का पूजा जो संकटा मैया का पूजा बहुत ही अच्छे से हो गया। हमने सबकी खोइच भरी और सब खोइच भरने के बाद लास्ट में सबने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। माता जी ने जो आज माता के रूप में हमारे यहाँ सुहागिनें आई हैं, सबने अपना आशीर्वाद दिया, अपनी गोद से हमको प्रसाद दिया। अब इसी प्रसाद में से अपने अपने झोली में से हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रसाद खाएंगे। और पूजा करने के पहले चाय नहीं पीते हैं। अगर किसी को बहुत दिक्कत है तो चाय पी सकता है, लेकिन ये पूजा बिना चाय पिए ही होती है। अब ये प्रसाद हम लोग अपने मुंह में डाल रहे हैं, फिर पानी पिएंगे, फिर चाय पिएंगे। हमारा आज का पूजा यहीं पे समापन होता है फ्रेंड्स। तो बोलिए संकटा माता की जय। माता जी सबकी मनोकामना पूरी करें। जय माता जी।